जय हिंद। आज देखते हैं इस वीडियो में बताया जाएगा कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का प्रारंभिक एग्ज़ाम रिटेन, तो उसमें कुछ हो जैसे कि ओएमआर से रिलेटेड ओएमआर कैसे फिल करें और क्या क्या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होगा जो उसे हम ले जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में। प्रवेश करने से पहले हमें क्या दिखाना होगा, सारी इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक ज़रूर देख लेंगे और इसे में सारे जानकारी दे दिया जाएगा कि एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या फिल करना है और ओएमआर सीट में क्या क्या फिल करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे है लिखा हुआ है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2021 कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके ओएमआर उत्तर पुस्तिका में 4 अंकों का वही परीक्षा कोड भरा जाएगा जो केंद्र अधीक्षक द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व घोषित किया जाएगा। ध्यान दें, यहाँ पे जो नोटिस जारी किया गया है, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, एडमिट कार्ड के नीचे लगाया गया इंस्ट्रक्शन, उसमें सारी जानकारी हम आप लोग को बता देते हैं। पहला ध्यान देंगे कि प्रवेश करने से पहले आपको एडमिट कार्ड एक जो आया है ऑनलाइन या जैसे भी उसको अच्छे से निकाल लेंगे, कंप्यूटराइज निकालेंगे ताकि सही रहे, उसमें जो क्यूआर कोड हो क्लियर हो। ठीक है, तो उसको निकलवा लेंगे। उसके बाद एक आई कार्ड जैसे कि आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड कोई भी एक ले लेंगे, जैसे कि उसका एक ओरिजिनल होना चाहिए मूल, या तो प्रमाण पत्र में कोई भी एक सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं यदि आपके पास कोई अवेलेबल नहीं है आई कार्ड तो। उसके बाद उसका एक जीरोक्स कॉपी ले लेंगे और 2 कलर फ़ोटो लेंगे, 2 कलर फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, जिसके पीछे आप रोल नंबर उस लिखेंगे और नाम लिखेंगे दोनों फ़ोटो के बैक में। ठीक है, और उसके बाद ये चीज़ को समझ में आ गया होगा कि एक एडमिट कार्ड ले जाना है, ठीक है, जो आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे। दूसरा में ध्यान देना होगा कि आधार कार्ड ओरिजिनल भी ले जाना है या पैन कार्ड, जो भी एक आइडेंटिटी कार्ड आपके पास है अवेलेबल जिस पे फ़ोटो आईडी हो, फ़ोटो हो जिस पे, और उसके साथ साथ उसका जीरोक्स कॉपी भी ले जाना है, ध्यान देना है। और एक 2 कलर फ़ोटो होना चाहिए, 2 कलर फ़ोटो के पीछे आपका रोल नंबर और नाम होना चाहिए। ठीक है, इतना चीज़ प्रवेश करने से पहले। और मास्क बहुत ज़रूरी है, मास्क के साथ चलेंगे। और सैनिटाइज़र यदि आप लेना है तो ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ले लेंगे तो आपकी मतलब प्रवेश दे दिया जाएगा एग्ज़ाम हॉल में। तो ये प्रवेश करने से पहले इतना चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलते हैं ओएमआर फिल करने के लिए। उसमें बहुत सारी जानकारी हम आपको बताते हैं जो कि गलती से बचना है। यदि ओएमआर में भी कुछ गलत हो जाता है तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जांच नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सारी जानकारी दे देते हैं। एग्ज़ाम जाने से पहले, हॉल में प्रवेश करने से पहले इसे ज़रूर देख लें। चलिए देखते हैं आगे क्या इंस्ट्रक्शन है इसके बारे में। चलिए यहाँ पे देखेंगे। अब पहला ये चीज़ कि ओएमआर सीट मिलने के पश्चात क्या करेंगे कि उसमें कोड मांगेगा जो कि केंद्र अधीक्षक यानी उस वहाँ पे कहेगा कि परीक्षा कोड को भरे। परीक्षा कोड यानी सेंटर कोड मांगेगा, जिसमें आप लोग के एडमिट कार्ड पे 2 कोड दिया गया है, एक जिला का कोड और एक परीक्षा केंद्र का कोड, जो 2 डिजिट का और 3 डिजिट का अवेलेबल है। ठीक है, 2 डिजिट का और 3 डिजिट का अवेलेबल है, वह नहीं फिल करेंगे जो एडमिट कार्ड में है। ठीक है, उसको ओएमआर सीट में नहीं फिल करना है। आप लोग को एग्ज़ाम सेंटर में जो जिस सेंटर में यानी कॉलेज या स्कूल में दिया होगा, वो खुद वहाँ पे जो केंद्रीय अधीक्षक होते हैं वो ब्लैक बोर्ड या आपको बताएंगे जो 4 डिजिट का वो कोड होगा। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान देंगे। ओएमआर सीट में कभी भी यह नहीं भरेंगे जो एडमिट कार्ड पर कोड दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान देंगे। यदि कोई समझ में नहीं आएगा, आप केंद्र अधीक्षक यानी जहाँ सेंटर दिया हुआ वहाँ पे किसी भी टीचर से जो परीक्षक होते हैं पूछ सकते हैं। जल्दीबाजी में गलती ओएमआर सीट को नहीं करेंगे। जो नहीं समझ में आएगा उसको केयरफुली से ध्यानपूर्वक उसे देखेंगे और फिल करेंगे। ठीक है, और ध्यान देना होगा ये चीज़ को, कोड के बारे में हम बता दिए हैं कि 2 और 3 डिजिट का जो एडमिट कार्ड में दिया हुआ है उसको फिल नहीं करेंगे। ठीक है, वह वहाँ पर को सेंटर में जो वहाँ टीचर होंगे, जो केंद्र अधीक्षक होंगे, वह अनाउंस करेंगे या बोर्ड पर लिखेंगे, आप लोग मांग सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना है दूसरी बात पे। दूसरी बात हम आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं दूसरी में कि जो ओएमआर सीट मिलेगा वहाँ पर आपको परीक्षा केंद्र का स्थान डालना होगा, परीक्षा की तिथि डालना होगा, और किस सेकंड पाली में है कि फर्स्ट पाली में आपको सीटिंग डालना होगा,
निर्धारित समय का वाली बात जानेंगे, ठीक है। उसमें आपको इतना चीज़ मेंशन करने के बाद आपको रोल नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, ठीक है, वो भी आपको दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं OMR शीट में क्या क्या फिल करना है। रोल नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है, दोनों में से कोई आप मांगता होगा तो देख लेंगे। बुकलेट सीरीज जो होता है ABCD जो भी होता है बुकलेट सीरीज, ठीक है, वो देख लेंगे ये क्वेश्चन बुकलेट पे, ठीक है। उसका बाद OMR को उसी को देखकर फिल कर देंगे और उसके बाद कक्ष आंतरिक द्वारा जो 4 कोड दिया जाएगा 4 डिजिट का, उसको फिल करेंगे। परीक्षा तिथि आदि जो भी दिया होगा प्रविष्ट यानी नाम होगा तो नाम भी फिल करेंगे। रोल नंबर सही से आपको उसको गोला करना होगा, सही से, कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो OMR रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और उस चीज़ को ध्यान देना है कि आपको सिग्नेचर भी करना है, ठीक है। सिग्नेचर लिखा होगा हस्त स्वलिखित लिपि जो आपको लिखना होगा हिंदी में, ठीक है। वहाँ पे आपको पहले नाम लिखेंगे हिंदी में जो भी आपका नाम है, उसके बाद उसी का नाम का ही अपना हिंदी में ही सिग्नेचर करना है, इंग्लिश का मेंशन नहीं करना है, ठीक है। उसको सही से पढ़ लेंगे, जहाँ इंग्लिश मांगेगा इंग्लिश डालेंगे, हिंदी कहेगा हिंदी करेंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ को ध्यान देना होगा, जहाँ हिंदी मांगेगा वह लगभग हिंदी ही है, देख लेंगे OMR शीट पर जो दिया होगा। लेकिन ये चीज़ को ध्यान देंगे कि हिंदी के बदला में इंग्लिश नहीं करेंगे, ठीक है। नाम भी लिखना और सिग्नेचर भी करना है, यह चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ध्यान देना होगा कि एग्ज़ाम हॉल में 2 घंटा पहले ही पहुंचेंगे। प्रवेश करने से पहले आप सेंटर पे 2 घंटा पहले पहुंचिए, क्योंकि जिसका फर्स्ट सिटिंग में 10 से 12 है उसका 9:30 बजे गेट क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद कोई एंट्री आप 9:31 पे जाइएगा तो एंट्री नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज़ को 3 से 5 यदि चलते हैं तो 2:30 पे पहुंच जाना है, 30:31 पे आपको एंट्री नहीं मिलेगा। ध्यान देंगे इस बात को, ठीक है। सेंटर पे ज़रूर जब से पहले पहुंचेंगे। और ये ध्यान देंगे OMR की बात जितनी भी बताए हैं उस पर अच्छे से गहन अध्ययन करेंगे। कोई भी अगर डाउट है 2 मिनट समय ही लगेगा, लेकिन OMR को सही फिल करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन जो है उसका आंसर देंगे, ठीक है। जो नहीं समझ में आएगा आज केंद्राधीक्षक से आप पूछ सकते हैं, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और ध्यान देंगे OMR रंगने के लिए आपके पास ब्लैक पेन या बॉल पॉइंट जिसको बोला जाता है, या नीले बॉल पॉइंट को प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक लेना होगा आपको। ये नहीं कि कोई ब्लू आप ब्लैक यूज करेंगे, कोई एक यूज करेंगे। कोई भी एक पेन ले लेंगे, ठीक है। लगभग 2 पेन लेकर चले, ताकि मान लीजिए एक अगर एग्ज़ाम हॉल में जवाब दे देता है तो दूसरा काम करेगा, ठीक है। 2 पेन लेकर चलेंगे। इतना चीज़ को ध्यान देंगे जो बताया गया है। और ध्यान देना है परीक्षा में एंट्री करने से पहले आप लोग के पास जितने भी मोबाइल गैजेट जितने भी चीज़ होंगे, घड़ी वगैरह, उसको निकाल देंगे बाहर, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ और बात बोला गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपके बारे में सिग्नेचर के बारे में हम बताएं हैं। लिखा हुआ है कि स्वहस्तलिपि में हिंदी में ही अपना पूरा नाम लिखेंगे और हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है। निर्धारित स्थान पर यदि हिंदी आपको मांगा जा रहा है, वहाँ पर अगर गलत करते हैं तो आपका OMR जाँच नहीं किया जाएगा, मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। और पता है कि जो है आप लोग का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो ऋणात्मक मान यानी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 1/4 है। 1/4 का मतलब कि 4 अगर गलत करते हैं तो 1 आपको सही में से काट लिया जाएगा। इस चीज़ को भी ध्यान देकर एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। और ध्यान देना है कि OMR शीट पे यदि कोई भी ऑप्शन गलत हो गया, मान लीजिए हमें पता है कि A आंसर है, यदि मिस्टेक में B हो गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, गलत हो गया तो उसे ब्लेड वाइटनर से, रबर से और नाखून से उसे OMR को कट नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान देंगे, ठीक है। कोई भी ब्लेड वाइटनर रबर का प्रयोग नहीं करेंगे, यदि प्रयोग करते हैं तो आपका OMR रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ को बात देंगे। और चीज़ को ध्यान देंगे, जैसे ही परीक्षा आपका समाप्त होगा, समाप्त होने के बाद आपको OMR शीट में 3 कार्बन कॉपी, 1 मूल कॉपी और 2 कार्बन कॉपी लगा होगा, ठीक है। OMR शीट के पीछे जो एक फर्स्ट मूल होगा आपका, और उसके बाद उसमें से 3 कॉपी में मूल कॉपी बोर्ड लेगा, सेकेंड कॉपी भी बोर्ड ले जाएगा, और जो तीसरा कॉपी होगा वह स्टूडेंट के लिए, अभ्यर्थियों के लिए होगा, ठीक है। उस कॉपी को बोर्ड द्वारा मतलब जो केंद्र अधीक्षक होंगे वो खुद आपको निकाल कर देंगे ये। और ध्यान देना होगा जो क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा आपको, क्वेश्चन पेपर लेकर नहीं आना है, वह सौंप देना है केंद्र अधीक्षक को। यदि बरियारी कोई अगर लेकर आता है,
ठीक है। तो ज़बरदस्ती लाने पे आपका कोई भी जांच नहीं किया जाएगा, OMR वहाँ से पात्रता रद्द कर दिया जाएगा। ये चीज़ को ध्यान दीजिए। सिर्फ आपको OMR सीट लेकर आना है, 24 घंटा के अंदर आंसर की जारी कर दिया जाएगा। आप सीरीज वाइज कोड को मिला सकते हैं आंसर को, ठीक है। ये ध्यान देंगे, सिर्फ OMR का 3rd कॉपी लाना है जिस पे अभ्यर्थी कॉपी या स्टूडेंट्स कॉपी लिखे होंगे। वो खुद आपको केंद्र देगा। आपको ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चन बुकलेट और OMR सीट होगा उसको अच्छे से एक पैकेट में सील किया जाता है, उसमें अच्छे से डालकर अपना एक नाम से जो भी फाइल आता है उसमें डालकर उससे सील बंद करा देंगे कि इधर उधर गड़बड़ाए नहीं, ठीक है। वो चीज़ को केयर करेंगे। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसमें कुछ और विशेष बताया गया हो तो चलिए। यहाँ पे देखिए बताया गया है, जो हम आपकी बात बोले हैं, सीलबंद पैकेटों में परीक्षा कक्ष में उपस्थित 2 अभ्यर्थी। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में आप प्रवेश करिएगा, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से जैसे ही मतलब टाइम स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग के पास केंद्र अधीक्षक द्वारा जो क्वेश्चन पेपर लिया जाएगा वो सीलबंद रहता है आपके नाम से। तो जितने भी स्टूडेंट यदि आगे बैठे होंगे जिस सेंटर में, जिस हॉल में, तो उस 2 कैंडिडेट से लेफ़्ट राइट से 2 कैंडिडेट से सिग्नेचर किया जाता है और रोल नंबर लिया जाता है, नाम लिया जाता है, ठीक है। तो आसानी से आप लोग दे सकते हैं। इसलिए लिया जाता है कि आपको चेक कराया जाता है कि देख लीजिए कि यदि कोई पेपर में सील तोड़ा गया है या मतलब उसका जो सीलिंग किया जाता है वो कहीं तोड़ा नहीं गया है, तो चेक करा को आप लोग को सिग्नेचर कर लिया जाता है कि वहाँ पे एक गवाह के तौर पे कि नहीं, हाँ आप मतलब संतुष्ट हैं, कोई हमें पेपर में दिक्कत नहीं है, हम मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को आप कर सकते हैं। 2 कैंडिडेट से लिया जाता है, आप सिग्नेचर रोल नंबर दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान में रखना होगा। कोई देने से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग घबराएंगे नहीं। यदि आप लोग को कोई दिक्कत है इससे में समझने में तो कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। लगभग हम आपको सारी जानकारी बता दिए हैं। यदि कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।